لا لا ليبا لا 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 अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? दुआ है कि आप सब खैरियत से हो। तो सुबह की नमाज के बाद कुरान पढ़ को तस्बीह को ज़रा खुद सो गए थे हमें, हालिस चलती ही नहीं तो सुबह की नमाज और कुरान सुबह हो गए बाद खुद सो जाती हालिस नहीं तो ऐसा सब काम होते रहती नहीं हालिस है ना नमाज के बाद थोड़ी देर सोच रख दो तो ऐसा सो उठी थी और उठने के बाद धूप अच्छी है तो ज़रा खुद धूप में बैठा मैं करीबन एक हफ्ते के बाद अच्छी धूप आई है हमारे गाँव में तो ये चांस मिस करती नहीं। एक बीसला से धूप में बैठ कर फिर ब्रेकफास्ट बनाने नीचे जाता हूँ। ये देखो हाल का क्या हाल हो गया है कि बच्चे घर में है तो ऐसा कचरा फैलता रहता है कितने तो बार नीट करो क्लीन हटाने तो ये सब भी बाद में ऑर्गेनाइज करेंगे पहले ब्रेकफास्ट बनाएंगे तो फर्स्ट जो आपको ज़रा कर्टन हटाएंगे बहुत अंधेरा है ज़रा रोशनी अंदर आने हाल इसका मतलब मेरे घर में अच्छा सोना और अच्छा खाना आज हमारे आंध्रा का रायलसीमा का स्पेशली फेमस नाश्ता गुंतु पंगनाल और टमाटो चटनी बनाती हूँ मैं रेसिपी के साथ साथ थोड़े से बातें तुम्हारे से शेयर करती हूँ तो जो भी होना ब्रेकफास्ट के वास्ते वो सब भी एक बार निकाल ले तुम्हारे बार फ्रिज करने आने का काम है पानी तो ये डोसा का बैटर है ये हमेशा मैं फ्रिज में रहना बोले तो मैं एक आटा रोटी का आटा और ये डोसा बैटर है ये दो ये करना कोई सी तो भी चीज कम सरल खाते एक तो रोटी नहीं तो डोसा तो मैं कोई सा की एक ऑप्शन रहता है तो ये डोसा बैटर था एक बीच हमें पोंगनाल बनाएंगे और कल जो दूध शाम में आता है तो मैं इसे गर्म करके रात में फ्रिज में रख डालती हूँ सुबह को अच्छे से मलाई गाढ़ी सी मलाई जम जाती है तो उसे मैं ये कंटेनर में स्टोर कर लेती हूँ और जब भी ये कंटेनर फुल हो जाता है ना तब निकाल को घी बना लेती हूँ तो देखो ऐसा फ्रिज में अच्छा गर्म कर को रख डाले का ना एक 6 घंटे छोड़े तो ऊपर अच्छी गाढ़ी मलाई जमती है तो मैं इसे निकाल को रख ले सकती हूँ मैं पैकेट्स का दूध लेना पसंद करती नहीं दही हंदे दूध हंदे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर के करीबी है हर चीज़ फ्रेश मिलती है दूध हंदे दही हंदे तो वो डायरी में से लाना पसंद करती हूँ कि पैकेट्स लेना पसंद करती हूँ तो फर्स्ट काम रहता है मेरा को दही जामुन डालना दोपहर के वास्ते तो अब जामुन दाल को रख डालेंगे और ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे जो भी किचन का काम रहता है ना क्लीनिंग वो सब भी मैं रात में कर को सो जाती हूँ मेरी आदत वो रात में कर को सो गए का ना वो कॉकरोचेस का झंझट हटाने सुबह सुबह ही क्लीन किचन बहुत अच्छी दिखती है एक पॉजिटिव वाइब आता है वो देखते रहने कुछ तो सुबह ही ज़्यादा क्लीनिंग का क्या काम हटाने सीधा आओ झई जमुन डालो और ब्रेकफास्ट की तैयारी में लग जाओ बोल दूँ तो टमाटो निकाल लेती हूँ टमाटो चटनी के वास्ते तो अब आएंगे आज के मेन के टॉपिक पे जो अब मैं हूँ ना वो एक 6 महीने के नीचे मैं थी बहुत एंजाइटी थी डिप्रेशन था हेल्थ के बहुत सारे इश्यूज थे बहुत सारे इश्यूज का तो क्या भी बड़े बड़े मेजर हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस नहीं बस थोड़ा सा डिप्रेशन और फैटिक था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये 6 महीना में मैं इतने चेंजेस आ गए तो बोले तो मैं सोचती हूँ कि शायद और भी कितने मेरे सर के बेकार रहती जो ऐसा फील होते रहती तो इनको एक मेरे साइड से मैसेज देंगे तो बोल को मैं ये ब्लॉग बना दूँ हूँ पहला रीज़न डिप्रेशन को रहते एंग्जाइटी को रहते सो क्या कर तो हमारा मकसद क्या हमें पहचान देनी जैसे मैं पहले सोचती थी मैं सिर्फ एक हाउस वाइफ माँ तो मेरे में स्पेशल क्या है बाकी जने तो बाहर काम भी करती घर भी संभालती बच्चे भी संभालती तो बोल को मैं खुद अपने आप को एक अंडर एस्टिमेट कर ले को डिप्रेस होती थी जब से मैं समझने लगूं कि हर एक काम के ऊपर अल्लाह ने क्या रखा रहता है तो बोल को जैसा मेरा हाउस वाइफ होने के मकसद और जो काम मैं करती हूँ उसे हर काम के ऊपर मुझे नहीं क्या मिलती और जो भी काम होना हो सामान धोना होना हो बच्चों को पढ़ाने का होना हो उनके लिए टाइम निकालना होना ये सब भी इबादत के नीचे आते हैं तो जब से मैं सुनो और समझू तब से मेरा ये जो अंडर एस्टिमेट करने का था वो अल्हम्दुलिल्लाह अब नहीं है मैं खुद को वैल्यू देने लग गई हूँ
और दूसरा था ओवर थिंकिंग। फ्यूचर थिंकिंग तो ओके, लेकिन ओवर थिंकिंग ज़्यादा करती थी मैं। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अगर तो बोल को। तो ये मैं पूरा भी अल्लाह के ऊपर छोड़वा लूँ। जो मैं कोशिश करती हूँ वो करती हूँ, आगे अल्लाह की मर्जी। कामयाबी देना है तो दे, नहीं का तो नहीं का तो बोल को। सिर्फ मेरा काम करता हूँ, उसके ऊपर व्यूज देखती नहीं, सब्सक्राइबर्स देखती नहीं, क्या भी नहीं, बस मेरा काम मैं करती जाती हूँ। में काबिलियत है तो इंशाल्लाह मुझे कामयाबी ज़रूर मिलती है। करने का एक उम्मीद अल्लाह से है, तो ये ज़रूर हर एक जने रखना, अल्लाह के ऊपर पूरी उम्मीद रखना, ना उम्मीद होना नहीं। अल्लाह। तो तीसरी बात क्या है, तो अब तुम्हारे में काबिलियत है, तुम्हें एक काम कर सकती हैं। तो लोग क्या बोलती हैं, डाउट रखते हैं तुम्हारे माइंड में, नहीं ये तुम्हारे से हो सकता नहीं, ऐसा वैसा होगा, तो नेगेटिविटी बहुत भर डालती हैं दूसरे जने। तो तुम्हारा माइंडसेट भी क्या हो जाता है, नहीं ये मेरे से हो सकता नहीं, ये सब भी बहुत मुश्किल का, तो बोल को तुम्हें भी एक माइंडसेट में आती। मैं भी वैसा चीज हो, लेकिन अब नहीं, मैं इनकी उनकी बातें सुन को हर्ट हो को उनको पर ज्यादा गौर करती नहीं। मैं मेरी काबिलियत क्या, मैं क्या कर सकती हूँ और क्या कर सकती नहीं करने का, मेरी काबिलियत मुझे मालूम, तो मैं सिर्फ उसके ऊपर फोकस करती हूँ। इनके उनके बातें सुन को ओवर थिंकर को डिप्रेस हो को हर्ट होती हूँ। पहले ये चीज सबसे भी ज्यादा मायने करती है कि इनके उनके बातें सुन को दर्द पड़ो न खो। स्ट्रांग हो, तुम्हारी खुद की वैल्यू बना लो। देखो हमें सबके काम तो करती हैं, हस्बैंड का भी करती हैं, बच्चों का भी करती हैं, लेकिन हमारे वास्ते हमें क्या करती हैं करने का, जरा सोचो। अब एक मिसाल बोलती हूँ मैं, जब हम ना बुखार आंदे क्या तो भी सर दर्द होते तकलीफ होती, तो हमें रेस्ट लेना जरूरत है। नहीं हमें रेस्ट लेना तो उठ उठ को काम करे करना, तो सबको हमें इनडायरेक्टली क्या मैसेज देती, हमने क्या तो भी तकलीफ होती, फिर भी हमें हमारा क्या है कि काम करती हैं, तो क्या जरूरत है भी होता उठ उठ को काम करना। जो साल के लंबे तुम्हें काम करती हैं, तो तुम्हारी नफ्स का भी हक बनता है। जब तुम्हारी तबीयत रहती नहीं तब तुम्हें रेस्ट लेना, और जो भी बाकी घर में रहती नहीं उनको वो काम तुम्हारे उनको समझाना, नहीं आज मेरे से ये काम होता नहीं, मुझे तकलीफ है, तुम्हें मेरे वास्ते आज कर डालोगे, तो बोल को डायरेक्टली बोलना, बात करना। इन शॉर्ट मेरा बोलने का मकसद क्या है, तो पहले खुद तुम्हें अपने आप को वैल्यू देने का सीख लो, तो इंशाल्लाह आजू बाजू वाले भी तुम ना वैल्यू देती। तो अब आएंगे रेसिपी के साइड। ये जो डोसा बैटर था ना, उसमें आपको ऑनियन, कोथिमीर, मिर्ची, ये सब भी चॉपर मसाले को अच्छा बारीक से चॉप कर ली थी। उसमें बैटर में डाल डाल दूँ, ये सब भी चॉप करे, सो साथ में थोड़ा पानी डालती हूँ, सोडा नमक ये दाल डाली थी। साथ में ये जो डाइजेशन अच्छा होना, गैस नहीं होना का तो बोले, तो इसमें मैं जीरा और अजवाइन भी डालती हूँ। ये देखो ये कंसिस्टेंसी में रहना आटा, ये ज्यादा पतला रहना नहीं और ज्यादा घट भी रहना नहीं। ये सब भी दाल को साइड में रखी थी, और टमाटो की चटनी के वास्ते पहले मिर्ची लहसुन जरा भून को साइड में निकाल ली थी, और टमाटो कट करे सो ये भी तेल में डाल को अच्छा रोस्ट कर ली थी। मैं हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है कि जब भी चटनी बनाने की तैयारी करती रहती, तो एक डर रहता है मेरे दिल में कि अब करंट जाता है, करंट जाता है तो बोल को। तो ये बार भी बहुत डर लगता था कि तो ऑलरेडी बहुत लेट हो गया था ब्रेकफास्ट बनाने का, और तो जैसे डरते रहते मैं टमेटो फ्राई कर को साइड में रखी, और तवा रखते रहे, कुछ जैसा डर था वैसा हो गया, करंट गया है। ये हमेशा होता रहता है, मेरे साथ ही होता है, सबके साथ होता है कि मालूम नहीं जब भी चटनी पीसना बोले तो लेट हो गया रहता है ना, तब करंट जाते हैं। तो अब क्या करे, देखेंगे कब आता है कि, और क्या अगर बोले तो ज्यादा लेट हो गए को रिस्टॉक करने की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ भी तेल हो गया था तो मैं तेल रिस्टॉक कर ली थी, नमक हो गया था तो नमक रिस्टॉक कर ली थी। अब तवा रख डालू मैं पोंगनाल के वास्ते, और उसमें तेल डाल देना, उनको अलग हो जल्दी से करंट आ जाए, तो फर्स्ट जाको चटनी पीस डाल दूँ मैं। हालांकि घर में इन्वर्टर है, मुझे मालूम नहीं बिचा में ज्यादा रिपेयर आता है, उसकी फीस हमेशा चल जाती हैं, लोड ज्यादा है तो हाँ को बहुत से स्विचेस वो सब भी डिस्कनेक्ट करी यूपीएस को, फिर भी आपको ये इश्यू है देखना, उसे कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना, नहीं तो ऐसा डरते डरते चटनी बनाना का तो होता नहीं। अब ये देखो तेल डाला लो, मुझे मुझे क्या, मेरे घर में सबको भी पोंगनाल अच्छा रोस्ट खाना बोलती। हालांकि प्रिपरेशन के पहले का काम कम रहता है, लेकिन ये चीले रहने पोंगनाल डालना का तो बोले तो खड़को रहने का काम सब्र से करना पड़ता है, रोस्ट भी होना टाइम भी लगता है।
तो एक साइड चटनी के वास्ते जो भी मिर्ची लहसुन और नमक है ना वो दाल को फर्स्ट ऐसा बारीक पीस लिए के बाद उसके बाद टमाटो और कोतमीर दाल को ज़रा दरदरा पीस लेती हूँ, तभी जो चटनी अच्छी बनती है। तो वो भी डालती हूँ और पीस लेती हूँ। और नेक्स्ट साइड पोंगनाल भी। और एक टिप बोलती हूँ मैं यहाँ, अच्छा रोस्ट पोंगनाल बनना का तो फर्स्ट तेल डाल को पकाए के बाद ऐसे ज़रा हला लो पोंगनाल को। उसके बाद घी डालो तो बहुत रोस्ट बनती और तेल भी ज्यादा लगता नहीं। तुम्हें पहले तेल ज्यादा डाल को आटा डाले का ना पूरा तेल अंदर तक पहुंचता है, लेकिन ऐसा जरा पके के बाद फिर घी रंधे तेल रंधे डाले तो ज्यादा तेल और घी पोंगनाल पीते नहीं। तो ऐसा करती हूँ मैं, पके के बाद उसके बाद हटा को घी डाल दो। कब की एक बार खाती हूँ, नहीं तो घी तेल ज्यादा है तो परवाह नहीं, लेकिन टेस्ट अच्छा रहना अगर तो मेरे फैमिली वाले बोलती। तो उनको खुश करने के वास्ते ऐसा अच्छा एक बार ठंडे लेगा तो बोल को मैं भी छूट दे डालती हूँ, तेल और घी ज्यादा चूज करती हूँ ये रेसिपी के वास्ते। अब एक रेसिपी भी अब एक तरीके से भी बनाती पोंगनाल के आगे तो जो प्याज और मिर्ची हमें डायरेक्ट डाली नहीं, उसे बहुत से जने रोस्ट कर को ठंडा कर को डालती हूँ, वो टेस्ट भी अलग रहता है, ये टेस्ट भी अलग रहता है। तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में कब तो भी शेयर करती हूँ तुम्हारे से। उसमें आपको थोड़ा चना का दाल भी भिगने रख को डाल दिया, देखो कितने रोस्ट इनकी ऊपर से क्रिस्प रहती है, अंदर से गरम गरम नरम नरम, बहुत मजे का लगता है ब्रेकफास्ट ये हम सबको भी फैमिली में। हमारी फैमिली ब्रेकफास्ट में उपमा और ये जो वर्मी चली ऐसी चीज़ें रहती नहीं खाना पसंद करती हूँ, लेकिन डोसा इडली पोंगनाल हर रोज दो हर रोज माशाल्लाह खा लेती हूँ। तो निकाल को इसके साथ चटनी और पोड़ी के साथ सर्व करती हूँ मैं क्या बोलती हूँ, जब भी हॉलीडेज जाते तो लेजी सा ब्रेकफास्ट एक पॉट का बनाओ खा लो, लाइट सी ब्रेकफास्ट है ना बोलती हूँ। लेकिन बच्चे आको नहीं ऐसा हैवी ब्रेकफास्ट होना का तो बोलती हूँ डोसा या पोंगनाल दो खुश हो जाको खा लेती। ये देखो जो मैं पूड़ी बनाई थी नहीं वो सब भी मैं दाल को हस्बैंड के से सर्व करती हूँ। मेरे हस्बैंड चुके तो हमें कौन भी इतना ज्यादा पूड़ी खाते नहीं, लेकिन उनको हर एक रकम की पूड़ी होना बोलती हूँ। तो ये है मोरिंगा पोड़ी और वो पहले का था फुटाने का पोड़ी और ये फली का पोड़ी। अभी अल्लाह के फजल से अब एक चटनी से काम चलता है, पहले तो हमारी बहुत बड़ी सी जॉइंट फैमिली थी माशाल्लाह, तो एक से दो रकम के चटनियाँ बनते थे। अब नहीं एक ही चटनी से फिलहाल काम चल जाता है, लेकिन पोड़ी एक से दो रहना बोलती है। और ये आपको शुगर का पोड़ी ये भी अच्छा रहता है गरम राइस के वास्ते, तो मैं भी बना को देखो, मैं ऑलरेडी इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड कर को है, अब देंगे हस्बैंड को। बस अब हॉलीडेज हो जाने के वास्ते 10-15 दिन है, तो एक एक चीज बच्चे ला लेते ही नेक्स्ट ईयर के वास्ते। लास्ट ईयर से बेटा वाटर बॉटल नया होना का तो बोलता था, मैं बोली थी नेक्स्ट ईयर लेते ले सब हर चीज नहीं का तो बोली, तो उन्हें ऑनलाइन में से ऑर्डर कर लिया, उसके फ्रेंड्स के पास था गए तो उसे बहुत पसंद आएगा तो बोल को बहुत अच्छा है प्रोडक्ट ये। इसमें रिमाइंडर रहता है पानी 1 लीटर तुम्हें क्या टाइप में पीना क्या गैप देना का तो बोल को, ये कॉन्सेप्ट अच्छा दिखा मुझे, तो ये टम्बलर बहुत अच्छा है, मैं भी एक इंशाल्लाह मंगा लेती हूँ। तो उम्मीद है कि आज का व्लॉग तुमने अच्छा लगा रहता है, तो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर डालो, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अस्सलाम वालेकुम।